हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सभी लोग। आज दोस्तों आज की इस वीडियो में हम मारुति सुजुकी फ्रॉन्स और ब्रेजा को कंपेयर करने वाले हैं, जिससे कि आपको भी समझ में आए कि इन दोनों गाड़ियों में से आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए और क्यों लेनी चाहिए। सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आज स्वागत है आपका और एक नई वीडियो में और एक नई कार के साथ। ऑटो एक्सपो 2023 में मारुति सुजुकी कंपनी की तरफ से सबसे बड़ी अनवीलिंग बलेनो बेस कूप एसयूवी फ्रॉन्स के रूप में हुई और यह नई एसयूवी हमें कंपनी के कॉम्पैक्ट एसयूवी ब्रेजा के साथ ही सोल्ड होता देखने को मिलने वाला है। दोस्तों यह दोनों भी एसयूवी सिमिलर प्राइस सेगमेंट में आती हुई देखने को मिलती है, इसलिए इन दोनों का कंपैरिजन करना तो बनता है। तो यह दोनों भी एसयूवी कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में आते हैं, इसलिए इन दोनों एसयूवीज में किसी एक को चूज करना काफी कंफ्यूजिंग वाली बात है। पर कोई बात नहीं दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यह दोनों कार एक दूसरे से कितनी डिफरेंट है। तो शुरुआत करते हैं गाड़ी के लुक यानी एक्सटीरियर डिजाइन से। इन दोनों भी एसयूवीज में हमें अलग अलग एक्सटीरियर स्टाइलिंग देखने को मिल जाता है। बात करें ब्रेजा की, तो इस गाड़ी का एक्सटीरियर स्टाइलिंग काफ़ी हद तक कन्वेंशनल एसयूवी की तरह है, जहां पर हमें स्ट्रेट रूफ देखने को मिलता है और फ्रॉन्स में हमें स्लोपिंग रूफलाइन देखने को मिलती है। दोस्तों ब्रेजा में हमें बॉक्सियर डिज़ाइन लैंग्वेज देखने को मिलती है और फ्रॉन्स कर्वेचर्स डिज़ाइन लैंग्वेज को फॉलो करती है, जहां पर हमें थोड़े बहुत स्ट्रेट लाइन देखने को मिलते हैं। दोस्तों फ्रॉन्स में हमें नेक्सा की डिज़ाइन फिलोसॉफी मिलती है, जिसमें ऊपर की साइड में हमें 3 ब्लॉक एलईडी डे टाइम रनिंग लाइट्स मिलते हैं और उसके नीचे हेडलैम्प सेटअप दिया गया है। और कार के रियर साइड में हमें 3 ब्लॉक एलईडी टेल लाइट्स देखने को मिलते हैं, जो कि लाइट बार से कनेक्ट हुए हैं। और वहीं पर ब्रेजा में हमें एल शेप डे टाइम रनिंग लाइट्स और थिन एलईडी टेल लैम्प सेटअप देखने को मिलता है। फ्रॉन्स के साइड प्रोफाइल में हमें 17 इंच के अलॉय व्हील मिलते हैं और दूसरी तरफ ब्रेजा में हमें 16 इंच के अलॉय व्हील दिए गए हैं। ये तो बात हो गई एक्सटीरियर की। चलिए अब जानते हैं गाड़ी के इंटीरियर में हमें कितने ज़्यादा डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। इन दोनों भी कार में हमें नया 9 इंच का स्मार्ट प्ले प्रो प्लस टच के इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है और उसके साथ ही सेम पोजीशन के टॉगल स्विचेस और कंट्रोल भी दिए गए हैं। दोस्तों ब्रेजा के ट्रिम एलिमेंट्स डैशबोर्ड से सेंट्रल कंसोल की तरफ फ्लो होते दिए गए हैं, पर कहानी फ्रॉन्स के खेमे में पलट जाती है, जहां पर ट्रिम एलिमेंट्स हमें डैशबोर्ड के हाफ एरिया में ही दिए गए हैं। इन दोनों एसयूवीज के डैशबोर्ड की तरफ देखें तो ब्रेजा का डैशबोर्ड काफी फ्लैटिश लगता है और फ्रॉन्स का डैशबोर्ड काफी ज्यादा फ्लोइंग टाइप में रखने की कोशिश की गई है। दोस्तों ब्रेजा कंपनी की तरफ से आने वाली 2 गाड़ियों में से एक गाड़ी है जिसमें हमें सनरूफ देखने को मिलता है और रिमेनिंग गाड़ी ग्रैंड विटारा है, जिसमें हमें पैनोरामिक सनरूफ दिया गया है। अगर कॉमन फीचर्स की बात करें, इन दोनों एसयूवी में हमें वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले, 360 डिग्री कैमरा, हेड अप डिस्प्ले, क्रूज कंट्रोल और वायरलेस चार्जिंग जैसे फीचर्स देखने को मिलते हैं। ये तो हो गई बात अंदर की। अब बाहर की बात जानते हैं। अब गाड़ी के सबसे मेन पार्ट, गाड़ी के हार्ट यानी इंजन के बारे में जानते हैं। इन दोनों भी एसयूवीज में सबसे बड़ा डिफरेंस इन गाड़ियों में मिलने वाले इंजन के रूप में देखने को मिलता है। बात करें फ्रॉन्स की, तो फ्रॉन्स में हमें 2 इंजन ऑप्शन दिए गए हैं। एक 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन है जो कि 90 एचपी की पावर और 113 न्यूटन मीटर तक का पीक टॉर्क जनरेट करता है। यह इंजन 5 स्पीड मैनुअल और 5 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आता है। फ्रॉन्स में मिलने वाला दूसरा इंजन 1 लीटर टर्बो पेट्रोल है, जो कि 100 एचपी की पावर और 147 न्यूटन मीटर तक का पीक टॉर्क जनरेट करता है। यह इंजन 5 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर के साथ आता है। और दूसरी तरफ ब्रेजा में हमें एक ही इंजन ऑप्शन दिया गया है, जो कि 1.5 लीटर के सीरीज इंजन है। यह इंजन 103 एचपी की पावर और 137 न्यूटन मीटर तक का पीक टॉर्क जनरेट करता है। इस इंजन ऑप्शन के साथ हमें 5 स्पीड मैनुअल और 6 ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर दिया गया है। और 2023 के हुए ऑटो एक्सपो में कंपनी ने ब्रेजा के सीएनजी वेरिएंट को भी शोकेस किया है और यह पहली ऐसी कार होने वाली है जिसमें हमें ऑटोमेटिक गियर बॉक्स देखने को मिलने वाला है। दोस्तों अब टाइम आ गया है इन दोनों एसयूवी के प्लेटफॉर्म और डायमेंशन को जानने का। फ्रॉन्स बलेनो पर बेस है और बलेनो में हार्ड ट्रैक प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया गया है और ब्रेजा में टेक प्लेटफॉर्म यूज किया गया है, जो कि ग्लोबल सी प्लेटफॉर्म का रीनेम वर्जन है। यह दोनों भी एसयूवी सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी के सेगमेंट में आते हैं। तो इन दोनों भी एसयूवीज में हमें गवर्नमेंट की तरफ से आने वाले अलग अलग सब्सिडीज का एडवांटेज देखने को मिलता है। अब बात करते हैं डायमेंशन की। फ्रॉन्स की लेंथ 3995 mm विथ 1765 mm, हाइट 1550 mm और व्हील बेस 2520 mm का दिया गया है। ब्रेजा में हमें लगभग सेम ही लेंथ देखने को मिलती है और विथ 25 मिलीमीटर फ्रॉन्स से ज़्यादा है और हाइट फ्रॉन्स से 135 mm ज़्यादा है।
और कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी है। फ्रांस के मुकाबले ब्रेजा का व्हील बेस 20 मिलीमीटर से छोटा है। ब्रेजा में हमें 200 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस दिया गया है और वहीं पर फ्रांस में हमें 190 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। दोस्तों यह दोनों भी कार लगभग सेम ही प्राइस सेगमेंट में आते हैं, तो इसके कंपटीशन में हमें टाटा नेक्सॉन, महिंद्रा एक्सयूवी डबरो, किया सोनेट, हुंडई वेन्यू, निसान मैग्नाइट और रेनॉल्ट क्वाइजर जैसी कारें देखने को मिलती है। इन दोनों एसयूवी को अलग अलग दिखाने के लिए कंपनी फ्रांस को कंपनी की प्रीमियम चेन डीलरशिप नेक्सा में बेचेगी और ब्रेजा हमें मेन स्ट्रीम अरेना डीलरशिप में अवेलेबल कराई गई है। डिफरेंस तो इन डीलरशिप के एक्सपीरियंस में आएगा कि यह कारें किस तरह से सोल्ड करते हैं। दोस्तों फ्रांस अप्रैल के महीने से सेल में जाने वाली है और इस कार के प्राइस एक्सपेक्ट की जा रही है कि 8 लाख से लेकर 11 लाख रुपए के बीच हो सकती है और ब्रेजा की प्राइस 7.99 लाख से लेकर 13.80 लाख रुपए के बीच में है। सो दोस्तों बस यही थे कुछ डिफरेंस जो आपको इन दोनों एसयूवीज में मिलते हैं। यह दोनों भी कारें अपनी अपनी जगह सही है। अब आप लोगों को चूज करना होगा कि कैसे लुक और फीचर वाली आपको कार पसंद है।